तो एक शानदार जानदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी एमसीक्यू 12th क्लास बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सीयूईटी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एमसीक्यू है। इस तरह के एमसीक्यू काफ़ी बार आते हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान रखिएगा एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी। तो सीयूईटी 2024 एग्जाम में आया हुआ एमसीक्यू है। क्या है बेसिकली, तो एडमिशन के वक्त, और बाकी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो सकता है आपका, कि देयर वाज अ बैलेंस ऑफ मशीन जो कि है 45,000, जो आपकी ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा है और लिखा हुआ है कि ये जो है अंडर वैल्यूड है आपके 10% से। तो अंडर वैल्यूड के केस में क्या करते हैं हम, तो पूरी शुरुआत से लेके आखिरी तक की पूरी कहानी को ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। ज्यादातर बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं कि ठीक है जी, समझ में आ गया हमारा कि 45,000 का कुछ 10% निकालना होगा हमें और फिर कुछ प्लस माइनस करना होगा आपको। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ना करिए, कंसेप्ट को कंक्रीट बनाने की कोशिश करें। तो आओ जरा बनाएं कंसेप्ट को ध्यान से कंक्रीट। तो देखो फैक्ट्स क्या हैं आपके, तो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी आपको एक मशीन दी हुई है जिस मशीन की वैल्यू है आपकी 45,000। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये कह क्या रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नई बैलेंस शीट के अंदर कितनी वैल्यू दिखाई जाएगी। तो ऑलरेडी जो 45,000 की बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है वो भी बैलेंस शीट की ही वैल्यू है, लेकिन वो है आपकी ओल्ड बैलेंस शीट की वैल्यू। और आपको एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, तो उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाली बैलेंस शीट की फ्रेश बैलेंस शीट की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जहां आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंडर वैल्यूड के केस में हमें करना क्या है। इस मशीन की वैल्यू को कम करना है या ज्यादा करना है। जैसे कि बहुत से बच्चे यहाँ इस पॉइंट में ये इंटरप्रेट कर जाते हैं कि अंडर वैल्यू है तो वैल्यू कम करनी है। तो बाबू मेरे, वैल्यू कम नहीं करनी है, वो चीज ऑलरेडी अंडर वैल्यू है। तो यहां पर सबसे पहला तो यही आपका कंक्लूजन ड्रॉन होता है कि अंडर वैल्यू के केस में हमेशा आप वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चा। तो सबसे पहली बात तो इंक्रीज करनी है आपको वैल्यू। और अगर बाई चांस आपका ओवर वैल्यू वाली सिचुएशन आए कि किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही हुई है, ओवर वैल्यू है, तो आपको वैल्यू को कम करना पड़ेगा करेक्ट वैल्यू पर पहुंचने के लिए। तो बेसिकली यहां वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है, ये हुई पहली बात हमारी। अगली और मेन बात कि यहां पर जो आप रिलेवेंट परसेंटेज लगाएंगे वो कुछ किस तरीके से लगाएंगे, तो क्या 45,000 का सीधा 10% कर देना है आपको। तो अगर जो भी इस तरीके से करेगा तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ध्यान रखिएगा। यहां आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर मशीन की वैल्यू गिवन है ये ऑलरेडी 10% से कम है, ऑलरेडी 10% से अंडर वैल्यू है। आपकी जो सही वैल्यू होती है, आपकी जो करेक्ट वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, वो होती है हमेशा 100% के बराबर। और फिलहाल के लिए ये जो मशीन है ये करेक्टली वैल्यूड नहीं है, इनकरेक्टली वैल्यूड है। कैसे वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कितना है, तो अंडर वैल्यू बाय 10%। तो 10% से अंडर वैल्यू है, जिसका मतलब है ये 10% कम है। तो 10% कम है मतलब ये एक तरीके से 90% के बराबर है। तो ठीक है मेरे बच्चा, तो 90% के बराबर है। तो इस तरह की स्थिति के अंदर आपका 45,000 इंटू में 10/100 नहीं, बल्कि वो जो मशीन की वैल्यू है वो 90 के बराबर है, तो अपॉन में 90 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बाई चांस 10% अंडर वैल्यू के बजाय 20% अंडर वैल्यू होता, तो अगर 20% अंडर वैल्यू होता तो हम बोलते कि भाई ये 100% से 20 कम, तो 80% के बराबर है। तो हम यहां पर कुछ फिर 20/80 करते। तो फिलहाल के लिए ये 10% से अंडर वैल्यू है, तो 10/100 नहीं करना, बल्कि 10/90 करना है, जिससे कि यहां पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी मेरे बच्चा कितनी, ऑब्वियसली 5,000 रुपीज। और हमें समझ में आ गया कि भाई हमारी ओल्ड वैल्यू थी 45,000 और हमें बढ़ानी है वैल्यू कितने से, 5,000 से, तो बढ़कर मेरी बन जाएगी कितनी, 50,000 रुपए। हालांकि क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आपकी छोटी मोटी कोई आपको ट्रिक भी मालूम होनी चाहिए जिससे आप सीधा जवाब दे सकें। तो ध्यान रखिएगा, क्या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली आप आंसर भी निकाल सकते थे, तो यस। अक्सर मैं एक लाइन बोलता हूं, ज्यादातर बच्चों ने सुनी हुई होगी जो सभी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, कि जहां हो उससे डिवाइड करो, जहां पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो आपको कहां पहुंचना है, आपको अपनी मंजिल क्लियर होनी चाहिए। हमारी मंजिल क्या है, हमारी मंजिल है सही वैल्यू पता करना, हमारी मंजिल है 100% की वैल्यू पता करना। तो इन 1 को खाली एक ही कैलकुलेशन करके भी हम वैल्यू पता कर सकते हैं। जहां 10% से अंडर वैल्यू है, तो ये जो मशीन की वैल्यू है ये 90% के बराबर है। तो सीधा ये कितने के बराबर है, 90% के बराबर है। तो जहां हो उससे डिवाइड करो,
जहां पहुंचना है आपको 100 पर पहुंचना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से भी सीधा सीधा हम एक ही बार में 50,000 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब कहीं भी आपको सीधा बैलेंस शीट की वैल्यू पता करनी हो तो आप ये भी प्रिंसिपल मेथड के अंदर जो कि है अपने माइंड के अंदर अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। इसको आप एज अ मेथड नंबर 2 अपना सकते हैं, जहां पर आपको सीधा बैलेंस शीट की वैल्यू पता लगती है 45,000 जो 10% से अंडर वैल्यू है तो आपको 90 से करना है डिवाइड और करेक्ट वैल्यू पर पहुंचना है तो 100 से करेक्ट आपने मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से सीधा 50,000। अगर आपको मेथड नंबर 1 ज्यादा पसंद आता है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड नंबर 1 के अंदर जो आपका आंसर आया उससे हमें ये पता लगता है कि हमें वैल्यू कितने से बढ़ानी है। तो 5,000 से बढ़ानी है तो 45,000 में 5,000 ऐड करके आपका 50,000 आंसर आया। बाकी अगर इसी स्थिति के अंदर ये पूछा गया कि रिवैल्यूएशन में किस तरफ आएगा और कितनी अमाउंट आएगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं शुरुआत से लेके आखिरी तक की पूरी कहानी क्लियर करते हैं। तो क्योंकि यहां पर हमें एसेट की वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं और एसेट की वैल्यू बढ़ाना एक फायदे की बात है, तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आनी चाहिए। और कितने से आनी चाहिए? जितना फायदा होगा। अगर आप सीधा ये मेथड नंबर 2 फॉलो करते हैं तो हम जान पा रहे हैं कि 45,000 को 50 बनाना है तो 5,000 से वैल्यू बढ़ानी है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 5,000 आएगा। और अगर इस मेथड नंबर 1 को फॉलो करते हैं तो यहां से तो समझ में ही आ रहा है कि ठीक है जी, हमारी जो वैल्यू है वो 5,000 से बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 5,000 ही आना चाहिए। तो ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर रहेगा। ऐसे ही और एमसीक्यू जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।